नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। दोस्तों, इस वक्त भारत की पांचों उंगलियां घी में हैं। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का भारत जो करना चाहे कर सकता है। उसे किसी अमेरिका से पूछने पाछने की जरूरत नहीं है और ना ही संसद में राहुल गांधी जी को भी कुछ बताने की आवश्यकता है। वहां जो हो रहा है राहुल गांधी जी उसे स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। वहां यानी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। बस भारत से एक अनुरोध है कि भैया आप ईस्ट पाकिस्तान में मोहब्बत की दुकान बंद कर दें, चावल ना भेजें। लोगों को तकलीफ पहुंचती है, भले ही कोई नमक हराम इसके लिए पैसा ही दे रहा हो। और नमक हरामों को भी चाहिए कि जहां से गोला बारूद खरीद रहे हैं, चावल दाल का भी इंतजाम वहीं से कर ले। ईस्ट पाकिस्तान की हालत तो आपको बेहतर पता ही है, वह कहां तक पहुंचा है। थोड़ा आज वेस्ट पाकिस्तान का भी जायजा ले लेते हैं। दोस्तों, वेस्ट पाकिस्तान की हालत यूं समझिए कि वहां जनरल विस्की की बोतल पे बोतल डकारे जा रहे हैं। उसके बावजूद तालिबानियों का खौफ कुछ इस तरह है कि उनके रातों की नींद हराम है। आम पाकिस्तानी सोचिए कि बेचारे करवट बदल बदल के रातें गुजार रहे हैं। इस वक्त दुनिया भर की मीडिया पाकिस्तान की तालिबानियों से जंग को लेकर खबरें बना रही है, दिखा रही है, बता रही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया चुप है। वह तो शहबाज शरीफ पर बिलावल भुट्टो के हमले को हेडलाइन बना रही है, जिसमें बिलावल भुट्टो सवाल कर रहा है कि समंदर में मछलियां सिर्फ पाकिस्तान का ही ऑप्टिक फाइबर क्यों काट रही हैं, जिसकी वजह से उस जैसी पाकिस्तान की नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट की स्पीड को लेकर के इस वक्त परेशान है। बाकी परेशानियां नहीं है पाकिस्तान में बिलावल के लिए। अब शहबाज शरीफ के पीछे पड़े बिलावल को कौन समझाए कि शहबाज रोटी दाल का इंतजाम करे, तालिबान से लड़े, या फिर इंटरनेट की स्पीड दे तुम्हें जो तुम चाहते हो, ताकि पाकिस्तानी अपनी विक्रम को हवाई जहाज बनाकर उसकी रील सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकें, नासा को रॉकेट अनुसंधान में और मदद दे सकें। आप कहेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया चुप क्यों है? चुप इसलिए है कि जिस तरह एक पर एक इलाके जीतते हुए पाकिस्तानी तालिबानी आगे बढ़ रहे हैं और अब उनके साथ अब अफगान तालिबान भी जुड़ गया है। कल को इस्लामाबाद पर उनका कब्जा होगा तो ये मीडिया वाले बेचारे क्या करेंगे? खैबर पख्तूनख्वा में एक पर एक किले ढह रहे हैं। पिछले 72 घंटों से खैबर पख्तूनख्वा के आसमान में दीपावली जैसा नजारा है। 2 रातों में 3 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये आंकड़े 100 से ज्यादा बताए जा रहे हैं। तालिबान के आने के बाद डूरंड लाइन पर पाकिस्तान ने जो फेंसिंग वेंसिंग लगाई थी उसे तालिबानियों ने उखाड़ फेंका है। तालिबान की इंटेलिजेंस से जुड़े अखबार अल मरसद के मुताबिक पक्तिका के पाटन एरिया और खोस्त के नजदीक अली मीर में बड़े पैमाने पर जंग हुई पाकिस्तानी बॉर्डर गार्ड के साथ। अली मीर से ही लगे पक्तिका और खोस्त पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद अफगान तालिबान सीमा पर आ गया है, पाकिस्तान के अंदर घुस गया है उससे लड़ने के लिए। मीर अली एक बड़ा कस्बा है जो अब तालिबान के कब्जे में है। इससे पहले मकीन नाम के कस्बे पर पहले ही तालिबान ने कब्जा कर लिया था। तालिबान अब बन्नू कैंटोनमेंट के बाहर तक पहुंच चुका है। बन्नू वजीरिस्तान इलाके का सबसे बड़ा शहर है। अफगानिस्तान से जो तालिबान निकले हैं उन्हें लेकर बन्नू पर बड़े हमले की योजना बनाई जा रही। बन्नू ढहा तो आप मान लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा के उस पूरे इलाके में, वजीरिस्तान के उस इलाके में पाकिस्तान की सेना ढह गई। अब तक बड़ी संख्या में जो संघर्ष हो रहा है वहां पर, उसमें पाकिस्तानी बॉर्डर गार्ड के जवान मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी सेना जमीन पर तालिबान को काउंटर करने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। तमाम बिना लड़े ही अपनी चौकियां छोड़ के भाग रहे हैं। ये वो चौकियां हैं जो केपीके के अंदर पाकिस्तानी नियंत्रण वाले इलाकों में पाकिस्तानी सेना ने डूरंड लाइन से पीछे हटने के बाद बनाई थी। क्योंकि जो डूरंड लाइन थी उससे बहुत पहले से ही जो महीनों से वहां संघर्ष हो रहा है, पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा है।
तालिबान से जंग अब डूरंड लाइन पर नहीं हो रही है दोस्तों, बल्कि केपीके के गांवों और कस्बों तक पहुंच गई है जो कभी पाकिस्तान के नियंत्रण में थे। डूरंड लाइन पर केपीके के दूसरे इलाकों पर पहले से ही तालिबानों का अच्छा खासा नियंत्रण है और यह बहुत बड़ा इलाका है। इस्लामाबाद इन इलाकों से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तानी मीडिया चुप क्यों है, आखिर पाकिस्तानी सरकार चुप क्यों है, पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां चुप क्यों है। वहां एक आध खबरें हैं जिसमें तालिबान के 20-25 लड़ाकों की तरफ से हमले की बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि असल में पाकिस्तान ने काउंटर किया और तालिबानी वहां से भाग गए। अफगान तालिबान के आने से जो पाकिस्तान का तालिबान वहां पाकिस्तानी सेना से लड़ रहा था उसकी ताकत में बहुत इजाफा हुआ है। अफगान तालिबान ने शनिवार को एक बयान भी जारी किया जिसमें ना तो डूरंड लाइन का नाम लिया गया और ना ही पाकिस्तान का। डूरंड लाइन को तालिबानियों ने हाइपोथेटिकल लाइन बताते हुए दूसरी तरफ यानी पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इलाकों में जो काफी अंदर थे कहा कि कई सारे पॉइंट्स पर हमने जोरदार हमला किया है। तालिबान अपने बयान में हाइपोथेटिकल लाइन का इस्तेमाल सिर्फ यह जताने के लिए कर रहा कि अफगानिस्तान जो भी एक्शन कर रहा है वहां उस इलाके में वह अपने इलाके में कर रहा है, ना कि पाकिस्तानी इलाके में। आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन 1893 में अंग्रेज अफगान युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। हालत वहां इतनी खराब है कि क्या बताएं। जो घायल हैं पाकिस्तानी सैनिक अस्पताल में पहुंचे हैं और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हाइपोथेटिकल लाइन वगैरह का जो रटना अफगानियों ने शुरू किया है इस वक्त वह रुक नहीं रहा है। असल में पाकिस्तानी हमले के बाद जिस तरह अफगानिस्तान से प्रतिक्रिया निकली उसने अफगानियों के राष्ट्रवाद को धक्का दिया है। इसमें हक्कानी की हत्या का भी एक एंगल निकल के सामने आ रहा है। हक्कानी तालिबानों का बड़ा नेता था जिसे इस्लामिक स्टेट ने एक आत्मघाती हमले में पिछले दिनों मार दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ मौजूदा संघर्ष में अफगानियों के बयान से पता चलता है कि वे इस्लामिक स्टेट और पाकिस्तान को एक मान रहे हैं और अपने हमले को इस्लामिक स्टेट और पाकिस्तान पर हमला करार दे रहे हैं, उसे जायज बता रहे हैं। दूसरा, इधर बीच तालिबान में थोड़ा बहुत आपसी मनमुटाव भी देखने को मिल रहा था, कई सारी खबरें आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें जाने अनजाने एक ऐसी वजह दे दी जिससे वे अपने मनमुटाव को फिलहाल पीछे छोड़कर एक नए अभियान पर लगे हुए हैं। बाकी अफगान पुराने लड़वैया हैं। जब उन्होंने जो बाइडेन को लात मार के भगा दिया, रूस को भगा दिया, फिर भारत के सामने पैंट उतार कर सरेंडर करने वाले विस्की खोर, हराम का गोश्त खाने वाले पाकिस्तानी कितनी देर टिकेंगे, यह बड़ा सवाल है। जो भी हाइपोथेटिकल लाइन है, तालिबानों की नजर में वे अब पहले से और ज्यादा अंदर तक यानी पाकिस्तान की तरफ घुस चुके हैं और वहां बैठ चुके हैं। अमेरिका से जितना असलहा अफगानियों को मिला है सब टिका दिया है उन्होंने इस तरफ। किसी भी पाकिस्तानी पलटवार का जवाब देने के लिए अफगानों ने दर्जनों रशियन आर्मर्ड टैंक बॉर्डर पर पहुंचाए हैं। जो भी बॉर्डर है वहां तालिबान हेलीकॉप्टर से उसकी निगरानी कर रहा है, लेकिन अति आधुनिक साजो सामान से लैस एटमी मुल्क पाकिस्तान की क्या मजाल है वहां जो एक बात भी बोल दे। माहौल बहुत गंभीर है। जहां तालिबानों ने भसड़ मचाई है वहां से इस्लामाबाद ज्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं इस वक्त कि खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक डूरंड लाइन का कोई मतलब नहीं रह गया है। वाहिद मुल्क पाकिस्तान का सूरते हाल बताने की जरूरत नहीं। इस साल करीब करीब 1200 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं। ज्यादातर तालिबानी और बलूचों के हमलों में मारे गए, लेकिन पाकिस्तान कह रहा कि जी नहीं, हमारे यहां यही कुछ 400 जवान हमारे मारे गए हैं। खैर, पाकिस्तान अपने जवानों की मौत को रिकॉग्नाइज कब करता है? कारगिल में जब हम लोगों ने ठोका था तो उनकी लाश तक लेने नहीं आया था पाकिस्तान। अब अगर पाकिस्तानी जवान तालिबानी फौज के आगे भाग रहे हैं, हथियार छोड़ के भाग रहे हैं, तो हैरान क्या होना। पाकिस्तान बहुत तेजी से अफगानिस्तान की जगह ले रहा है। इस साल आई ग्लोबल टेरर इंडेक्स में पाकिस्तान चौथे स्थान पर है और अफगानिस्तान छठवें पर।
अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था भी शांति और स्थिरता की वजह से सुधरती नजर आ रही है। पाकिस्तान की हालत बर्बाद है। खैबर और बलूचिस्तान में लगभग पाकिस्तान दोस्तों ढह चुका है। पब्लिक सड़कों पर हाय हाय करने लगी है पाकिस्तान की। पाकिस्तानी यूट्यूबर बेचारे रॉ की साजिश तलाश रहे हैं और रो रहे हैं कि यार पहले से दुख कुछ कम थे जो तुम शहबाज अमेरिकी पिल्ले यूनुस की पीठ ठोक के भारत को घेरने निकले थे, भारत को उकसा दिया। पाकिस्तानी मीडिया में सुई पटक सन्नाटा है। वैसे भी चुप रहना ही ठीक है। कल को इस्लामाबाद पर टीटीपी का झंडा लटक गया तो कहां मुंह छिपाएंगे बेचारे, कहां जाएंगे। शहबाज तो अपने लंदन वाले घर निकल जाएगा और सारे जनरल अपने प्राइवेट आइलैंड की तरफ जेट उड़ा देंगे। भागने भर के लिए जनरलों ने जहाज का तेल बचा के रखा है। साफ दिख रहा कि पाकिस्तान के नाम पर सिर्फ पंजाब बचेगा वहां पर। ठीक भी है, जिस तरह पाकिस्तान बना, जो पाकिस्तान है, वहां पॉलिटिक्स से लेके जुडिशियरी तक, खेल से लेके कारोबार तक और सेना से लेके खेती किसानी तक पंजाबियों का ही दबदबा और बोलबाला है। ईस्ट पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि किस तरह उनके बड़े अब्बू की तालिबानी बैंड बजा रहे हैं, वह भी सिर्फ राइफल लेके। ईस्ट पाकिस्तान इसी वेस्ट पाकिस्तान की ट्रेनिंग लेकर कलकत्ता वगैरह पर कब्जा करने निकला था। कुछ मीम्स वायरल है। अब इसे देखिए, शहबाज जिहादी यूनुस को कह रहा कि यार तुम दूर ही रहो, दुर्गत करवा दिए ना। अफगानियों ने भी सोशल मीडिया को मीम से भर दिया है। भारत की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का 1971 जैसा हाल यानी पैंट सेरेमनी 2.0 करेंगे। पलटन की पलटन से पतलूने उतरवाएंगे पाकिस्तानी पलटन से। अफगानी एक भारतीय अफसर का फोटो साझा कर बता रहे हैं कि अफगानी नेता को लिफाफा में पता नहीं भारत की तरफ से क्या दिया गया, क्या कहा गया कि इसी के बाद पाकिस्तानियों की खुल्लम खुल्ला बैंड बजने लगी है। तालिबानियों ने बैंड बजाना शुरू कर दिया है। चलो अच्छा है, कम से कम एक नया देश बनेगा। शराबखोर नंगे पुंगे पंजाबी पाकिस्तानियों ने इस्लामी मुल्क का हाल बेहाल कर रखा था। राजनीति, खेल, अदालत, कारोबार, सेना, क्रिकेट, सब पे कब्जा जमाए रखा। सारा काम इस्लाम के नाम पे किया और इस्लाम से दूर दूर का रिश्ता नहीं। मरियम नवाज तक ठीक से हिजाब नहीं करती हैं वहां पर। और लाहौर इस वक्त लंदन से भी ज्यादा बिगड़ा नजर आता है। मकसद भी टीटीपी का यही है कि उसे सुधार करके उस लाइन पर लेकर के आए जहां के लिए वह निकला था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को खूब लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी जरूर दें। अब 2025 में मुलाकात होगी। तब तक कैपिटल टीवी के दूसरे प्रोग्राम्स देखते रहें। आपका दिन शुभ हो।